जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। Good evening. How are you? I hope all of you are doing well, doing great, doing something new, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है शनिदेव और विक्रमादित्य की। कैसे शनिदेव की मुलाकात विक्रमादित्य से होती है और कैसे वो दोनों एक दूसरे को चुनौती दे डालते हैं। आप नहीं सुनना चाहेंगे ये कहानी? सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। और वो भी विक्रमादित्य की कहानी कौन नहीं सुनना चाहता है ना? तो चलिए मेरे साथ और सुनिए मेरी कहानी को। अगर आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर और अच्छी लगती है तो शेयर कर लीजिए। चलिए सुनिए मेरी कहानी। एक बहुत पुराने समय की बात है। महाराज विक्रमादित्य ने अपने नगर में बहुत ही बड़ा पूजा अनुष्ठान कराया और उस पूजा में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा और ज्योतिष शामिल थे। लेकिन उन्होंने शनिदेव की पूजा नहीं की। सारे ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि महाराजा विक्रमादित्य, आपके कुंडली के 12वें घर में शनिदेव की महादशा चल रही है, इसीलिए आपको शनिदेव की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। विक्रमादित्य नहीं माने। वो बोले, मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना ही कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। विक्रमादित्य ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आज जो कर्म कर रहा हूँ उसी का फल हमें मिलता है। पिछले जन्म में किसने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं होता है। शनिदेव ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरी कुदृष्टि तभी पड़ती है जब आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब खराब होता है। सो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि इसी जन्म में आप एक दिन मेरी आराधना करेंगे। विक्रमादित्य ने कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। ऐसा कह के शनिदेव वहाँ से विलुप्त हो गए। इधर विक्रमादित्य ने पूजा अनुष्ठान बड़े ही आदर और प्रेम भाव से करवाया। सब कुछ खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन उस नगर में एक घोड़ा बेचने वाला आया और अब उसने अपने घोड़े की बड़ी ज़्यादा ही बोली लगा रखी थी। विक्रमादित्य को जब पता चला तो उन्होंने उसको बुलवाया अपने पास और पूछा कि तुम अपने घोड़े की इतनी बड़ी बोली क्यों लगा रहे हो। घोड़े वाला बोला, महाराज, मेरा घोड़ा बड़ा पराक्रमी है, बहुत ही चमत्कारी है। वह एक छलांग में धरती से आसमान और दूसरे छलांग में आसमान से पाताल और तीसरे छलांग में पाताल से धरती पे वापस आने की क्षमता रखता है। विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पास घोड़ों के बड़े बड़े पारखी हैं, अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा घोड़ा कितना चमत्कारी है। उस घोड़े वाले ने कहा, आप जिसको भी बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए, मेरा घोड़ा पराक्रमी है, मैं जानता हूँ। विक्रमादित्य ने अपने घोड़े के रक्षकों के, घोड़े के मंत्रियों में से किसी विशेष ज्ञाता को बुलवाया और उससे पूछा कि घोड़े की परख करके देखो कि ये घोड़े वाला जो कह रहा है वो सत्य है क्या। वो जो घोड़े के पारखी थे उन्होंने घोड़े की परख अच्छे से की। फिर वो घोड़े पे बैठे और घोड़े को एक चाबुक लगाया। देखते ही देखते घोड़ा गायब हो गया और अगले ही पल घोड़ा वापस उनके सामने में था। वो घोड़े के पारखी जो थे उन्होंने कहा कि महाराज, ये घोड़े वाला बिल्कुल सत्य कह रहा है। इस घोड़े ने एक ही छलांग में मुझे आसमान में पहुंचा दिया, दूसरे छलांग में पाताल में और तीसरे छलांग में मैं वापस धरती पे आ गया। ये घोड़े वाला बिल्कुल सही कह रहा है। विक्रमादित्य ने कहा, फिर मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। ऐसा कह के उस घोड़े वाले के मुँह मांगे दाम पे उन्होंने घोड़ा खरीद लिया और अगले दिन घोड़े पे बैठने की इच्छा जाहिर की और घोड़े पे बैठ के उन्होंने चाबुक लगाया।
घोड़ा पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया और उस घोड़े ने विक्रमादित्य को एक जंगल में ले जाके पटक दिया। इतने जोर से पटका कि विक्रमादित्य बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बहुत चोट लगी थी। गिरने के कारण, चोट के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास भी लग रखी थी। वो पानी ढूंढ रहे थे पर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो पानी ढूंढते रहे और उन्हें एक नदी दिखाई दिया। वो नदी में पानी पीने के लिए उतरने लगे और उनका पाँव स्लिप हो गया और वो नदी में बहने लगे। बहुत दिन तक पानी में बहते बहते वो एक किनारे में पहुँचे और जैसे तैसे उन्होंने किनारे से निकल के अपने आप को ऊपर पहुँचाया और एक पेड़ के छाँव में बैठ गए। उसी पेड़ के ठीक सामने एक किराने वाले की दुकान थी। किराने वाले ने देखा जब से वो पथिक पेड़ के नीचे बैठा है तब से उसकी बिक्री बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उसके दुकान में सामान खत्म हो रहा था। वो बार बार कहीं से दुकान में सामान ला के भर रहा था और उसके सारे सामान बिके जा रहे थे। वो किराने वाला सोचने लगा, हो न हो यह आदमी मेरे लिए बहुत ही लक्की है, इसको मैं अपने घर में ले जाता हूँ, मेरे भाग्य खुल जाएंगे। ऐसा सोच के वो आदमी विक्रमादित्य के पास आया और उनको कहने लगा, हे पथिक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? विक्रमादित्य के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि बहुत ऊंचाई से वो गिर पड़े थे और पानी में कई दिनों से बह रहे थे। वो लगभग बेहोशी की अवस्था में थे। उस आदमी ने 2-3 आदमी की मदद से जैसे तैसे विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और ले जाके उन्हें अपने घर में विश्राम करने को कहा और अपनी बेटी से कहा कि तुम इनकी विशेष देखभाल करना। ये कोई घायल आदमी है जो मुझे अपने दुकान के सामने मिले, तो तुम इनकी सेवा बड़े अच्छे से करना। किराने वाले की बेटी जो थी उसने विक्रमादित्य की सेवा बड़े मन से करनी शुरू कर दी। एक दिन वो विक्रमादित्य के पास ही पलंग के नीचे बैठी ऊँघ रही थी, उसे नींद आ रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर यहीं चौखट पे लेट के सो जाती हूँ। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और जैसे ही वो लेटने लगी तो उसके सारे गहने, बहुत सारे गहने पहन रखे थे उसने, चुभने लगे। तो उसने क्या किया, सारे गहने उतार के वहाँ पे अपने पास ही रख दिया। वहाँ पे एक खिलौना रखा था जो राक्षस रूपी था। वो लड़की गहने वहीं रख के सो गई। इधर वह राक्षस रूपी खिलौना सारे गहने निगल गया और थोड़ी देर बाद जब उस लड़की की आंख खुली तो उसने देखा उसके सारे गहने गायब हैं। वो लड़की दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने अपने सारे गहने खोल के ज़मीन पे रखे थे। जिस घायल आदमी को आप घर में ला के रखे हैं वो कोई घायल नहीं है, वो चोर है, उसने मेरे सारे गहने चुरा लिए। पिता ने जब लड़की की बात सुनी तो वो सीधा राजा के पास पहुंच गया और राजा से गुहार लगाई। वो राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में ही एक छोटा राजा था। उस राजा ने कहा, सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य में चोरी करना एक घोर अपराध है, उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा कह के उस राजा ने अपने 4 सैनिकों को किराने वाले के घर भेजा और विक्रमादित्य को 4 सैनिकों ने उठा के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। विक्रमादित्य बहुत घायल थे, थके थे, चेहरे पर खरोंच के निशान थे। वो राजा विक्रमादित्य को पहचान नहीं पाया। उस राजा ने कहा, इस आदमी के हाथ पांव काट के जंगल में फेंक दिया जाए और ऐसा ही किया गया। विक्रमादित्य कई दिन तक जंगल में पड़े रहे। एक दिन उज्जैन से एक लड़की अपने ससुराल जा रही थी उसी जंगल के रास्ते और उसने जब विक्रमादित्य को देखा तो वो पहचान गई कि ये सम्राट विक्रमादित्य हैं। लेकिन सम्राट की ऐसी हालत देख के सबके सामने ये बोलना कि ये मेरे सम्राट हैं उस लड़की को ठीक नहीं लगा। तो इसलिए उसने अपने परिवार वालों से कहा, ये मेरे ही गांव के हैं, मैं इन्हें जानती हूँ, इनकी ऐसी हालत है, मैं चाहती हूँ कि जब तक ये स्वस्थ न हो जाएं तब तक इन्हें हमारे घर में रखना ही उचित होगा। ससुराल वालों ने उस लड़की की बात मान ली और विक्रमादित्य को उठा के वो लोग अपने घर ले गए। वो लड़की विक्रमादित्य की सेवा करने लगी और धीरे धीरे विक्रमादित्य स्वस्थ होने लगे। तो एक दिन उस लड़की ने विक्रमादित्य को कहा, महाराज, मैं तो आपको उस दिन जंगल में ही पहचान गई थी कि आप सम्राट विक्रमादित्य हैं, लेकिन मैं सबके सामने ये बात नहीं बोलना चाहती थी। उधर उज्जैन वासी आपके खो जाने से बहुत परेशान हैं, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और अपने राज्य को लौट जाइए। विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले। उसी दिन शाम को उस नगर में बहुत तेज आंधी, तूफान, बारिश होने लगी और जितने दिए जल रहे थे घर में, हवा की वजह से सब दिए बुझ गए।
तो विक्रमादित्य ने दीपक राग गाना शुरू किया। दीपक राग गाए जाने की वजह से सारे दिए जलने लगे और पूरा नगर जगमगा उठा। सब लोग उल्लासित हो गए, प्रसन्न हो गए। ये बात उस राज्य के राजा तक पहुंची। उस राज्य का जो राजा था, उसकी एक बेटी थी जिसको संगीत से बहुत प्रेम था, और उसने बचपन में ही एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो भी दीपक राग गा के दिए जला देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये बात जब उस राज्य तक पहुंची तो वो लड़की बोली, पिताजी, एक आदमी ऐसा मिला जो दीपक राग गा के दिए जला दिए, आप उसे बुलवाइए, आपको तो पता ही है मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा ने तुरंत ही 4 सैनिक भेजे और विक्रमादित्य को राज्य में लाया गया। विक्रमादित्य को राज्य में लाया गया और सबने देखा कि विक्रमादित्य के हाथ पांव कटे हुए हैं और वो अपाहिज हैं। राजा ने जब विक्रमादित्य को देखा तो उसने अपनी बेटी को कहा, मैं एक अपाहिज से तुम्हारा विवाह कतई नहीं करा सकता हूँ। बेटी ने कहा, पिताजी, जब मैंने प्रतिज्ञा लिया था तब तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इंसान अपाहिज होगा अथवा स्वस्थ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो दीपक राग गा के दिए जला देगा, मैं उससे विवाह करूंगी। राजा ने बेटी को बहुत मनाया लेकिन बेटी नहीं मानी। तो राजा विक्रमादित्य से पूछने लगा कि तुम्हारे हाथ पांव कैसे कटे। तब विक्रमादित्य ने कहा, दूसरे राज्य के राजा ने मुझे चोरी के अपराध में अपराधी घोषित करके मेरे हाथ पांव कटवा दिए, इसीलिए मेरे हाथ पांव नहीं है। तो राजा को और भी क्रोध आया। राजा ने कहा, एक तो ये चोर है जिसकी वजह से इसके हाथ पांव काटे गए, और ऊपर से ये निडर होकर आंख में आंख मिला के बोल रहा है कि चोरी के अपराध में मेरे हाथ पांव काटे गए हैं। ऊपर से मेरी बेटी ने प्रण ले लिया है कि अगर मेरा विवाह इससे नहीं होगा तो मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगी। इससे तो अच्छा है इस प्राणी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। ऐसा कह के उस राजा ने विक्रमादित्य के लिए मृत्यु दंड की घोषणा सुना दी। विक्रमादित्य समझ गए ये सब शनिदेव की कृपा है, इसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। विक्रमादित्य आंख बंद करके शनिदेव की आराधना करने लगे और बोले, हे शनिदेव, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं इस चुनौती में आपसे हार गया। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी मृत्यु को सहस्त्र स्वीकार कर सकूं। शनिदेव प्रकट हो गए और बोले, इस चुनौती को तुम नहीं हारे हो विक्रमादित्य, इस चुनौती को मैं हार गया। तुम्हारे जैसा महान सम्राट मैंने सिर्फ सुना था, आज वास्तव में देख लिया। तुम सच में महान हो। तुमने मृत्यु का सामना भी आंखों में आंख मिला के डट के किया है। जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पांव सब वापस करता हूँ, तुम पर लगा आरोप भी वापस लेता हूँ। ऐसा कहते ही विक्रमादित्य के हाथ पांव वापस आ गए। उधर उस किराने वाले के घर में राक्षस रूपी खिलौने ने गहने उगलने शुरू कर दिए। सारे गहने बाहर आ गए। लड़की ने जब ऐसा देखा तो वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, वो घायल आदमी दोषी नहीं था, गहने तो उस राक्षस रूपी खिलौने ने चुराए थे, वो सारे गहने घर में ही है। किराने वाला दौड़ा दौड़ा उस राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। वो प्राणी कोई चोर नहीं था, वो तो साधारण घायल आदमी था जिसे हमने चोर समझ लिया। गहने तो मेरे घर में ही है। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही सैनिकों को भेज के विक्रमादित्य की खोज शुरू कर दी। इधर उस राजा ने, जिसकी बेटी ने प्रतिज्ञा ली थी, जिसने मृत्यु दंड सुनाया था, उसे भी पता चल गया कि वो कोई और नहीं, महान सम्राट विक्रमादित्य हैं। तो वो राजा भी विक्रमादित्य के पास आया और हाथ जोड़ के विक्रमादित्य से माफ़ी मांगी कि मैं आपकी ऐसी हालत देख के आपको पहचान न सका। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी बेटी ने ऐसा हठ कर दिया कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इधर वो राजा भी आ गया जिसने हाथ पांव कटवाए थे, उसने भी विक्रमादित्य से माफ़ी मांगी और कहा कि महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। विक्रमादित्य ने कहा, नहीं नहीं राजन, इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं है। असल में मेरा समय खराब चल रहा था, इसलिए सारी चीज़ें हुई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसा कह के विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपने नगर को लौटने लगे। तभी दूसरे राजा ने कहा, महाराज, मेरी बेटी के प्रतिज्ञा का क्या होगा? विक्रमादित्य ने कहा, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसा कह के विक्रमादित्य उस लड़की को अपने साथ लेके अपने नगर को लौट गए। तो देखा आपने, ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने मृत्यु का सामना भी आंख में आंख मिला के और डट के किया। इतने बहादुर थे हमारे विक्रमादित्य। हमें भी ऐसे ही बहादुर होना है और हर परिस्थिति का सामना डट के करना है।
है ना। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।